उसने 5 कर ली, 6 महीने में आपकी 6वीं मंजिल टल गई। क्यों? क्योंकि स्पर्धा निर्माण की चल रही थी, निर्वाण की नहीं। क्योंकि जहाँ स्पर्धा होती है, ईर्ष्या होती है, कसाय होती है, वहाँ कर्म बंद होता है, वहाँ किसी प्रकार से वह निर्वाण हो ही नहीं सकता। आप लोग नहीं चाहते निर्वाण प्राप्त करें, पर महाराज जी रोटी का और भोजन का निर्माण करते करते सुबह से शाम हो जाती है, और शाम से कब पुनः सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। इसको ठीक कर लूँ, उसको ठीक कर लूँ, इसको मना लूँ, इसको देख लूँ, पूरा समय मात्र और मात्र दूसरों के निर्माण कराते हुए, घर परिवार के, मकान के, दुकान के, मंदिरों के तक निर्माण करने में समय गया। ज्ञानी तो अपना निर्माण कब करेगा? हे साधु, यहाँ तो पुनः पुनः साधुओं की मुख्यता करते हुए कह रहे हैं कि हे साधु तू निर्णय कर, ये कर्मजन्य व्यवस्था है, ये सुंदर शरीर मिलना, तेरी वाह वाह प्रशंसा होना, ये सब कर्म जनित है। अगर यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है, यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है, आप दूसरे के लिए कितना भी अच्छा कर लेना, पूरी जी जान लगा के दूसरे के लिए अच्छा कर लेना, पर यशा कीर्ति कर्म का उदय नहीं है तो सत्येन जी पूरा जीवन बीत जाता है, पर प्रशंसा करने वाला कोई नहीं मिलता। हम दोष निमित्तों को देते हैं। हमने जी जान लगाकर घर परिवार की सबके सगे संबंधियों की सेवा की, पर मुझे किसी ने कुछ कहा ही नहीं, पूछा ही नहीं। भाई ये निमित्तों को दोष देने से क्या होगा? मैं पूरा दिन पूरी रात मेहनत करता हूं और वो तो कुछ भी नहीं करता, फिर भी उसकी प्रशंसा होती है। उसके यशा कीर्ति कर्म का उदय है, इसलिए उसकी प्रशंसा चल रही है। हमारे यशा कीर्ति का उदय नहीं है, इसलिए मुझे सफलता, मुझे प्रशंसा नहीं मिल रही है। ये जो साधु, ये जो श्रावक निर्णय करके जीना जानता है, वो ही सुख से जीवन जी सकता है, अन्यथा सुख में जीवन हो नहीं सकता। मां नहीं होता ना दुख। कोई जिसने कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं किया, उसकी प्रशंसा हो और हमारी नहीं हो, भले ही कुछ कह पाए नहीं कह पाए, पर भीतर तो लगता है हमने इतनी मेहनत की और प्रशंसा उसकी हो रही है, माला उसकी पहनाई जा रही है, मैं क्या ऐसे ही था? नहीं ज्ञानी, आज तेरे असाता वेदने का अयशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है। इस कारण से इतनी मेहनत, इतना धर्म, इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतना दान देने के बाद भी तुम्हारा नाम नहीं हो रहा है, और कोई 100-50 हजार रुपये देता है, वह सैकड़ों माला पहनाकर सम्मान को प्राप्त होता है। क्यों? ये कर्म जनित भाव है, ये कर्मों का उदय है, ये कर्मों का उदय है। और इन कर्म विपाकों को, कर्म उदयों को समझते हुए निर्णय करो, ये आपका स्वभाव नहीं है, ये आपका विभाव है, ये असलियत नहीं है, ये आप दिखाना चाहते हो, ये आप दिखाना चाहते हो। और यही सबसे बड़ा संसार का दुख है। जहाँ मैं जो हूँ नहीं, वहाँ मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। हमें निर्णय करना है कि मैं अगर दुखी हूँ, अगर मैं सुखी हूँ, मुझे यश मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, तो इसके पीछे का कारण कौन है, क्या है? कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं हूँ। ये स्वीकार करने की आवश्यकता है, पर व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर पा रहा। व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, व्यक्ति स्वयं को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। और अपने आप को व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता, वही झूठ की तलाश और झूठ की खोज उसे दुख देती है, क्योंकि तू वह बन नहीं सकता जो तूने सोच के रखा है।
बन पाए क्या? नहीं। सुखी हो पाए क्या? नहीं। नहीं। करोड़पति अरबपति बनने के लिए सोचता है, अरबपति खरबपति बनने का विचार करता है। बन तभी पा सकते हो, बन तभी जाते हो जब 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 वह पुण्य कर्म साथ दे पाए। अन्यथा तुम कितना ही सोचते रहना, कितनी ही मेहनत करते रहना, फल मिले जरूरी नहीं है। इसलिए कुंद कुंद भगवान 123 नंबर के गाथा में पुनः हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञानी विचार कर। थोड़ा सा भेद विज्ञान, थोड़ा सा भेद विज्ञान साधु को भी और श्रावकों को भी कह रहे हैं। ये मत कह देना साधुओं का ही काम है भेद विज्ञान करना। साधु तो विशेषता से भेद विज्ञान कर ही रहे हैं, पर श्रावकों आपको भी पुरुषार्थ करना होगा। माँ क्यों बिलखना पड़ता है थोड़े से कष्ट के दिन आने पर? थोड़ी सी विपरीत आनों पर आंखों से पानी क्यों बहना पड़ता है? क्यों गंगा जमुना निकलती है? नहीं निकली आज तक, भले ही सबके सामने नहीं निकली हो, पर कमरे में एकांत में तो 2-4 बूंद तो गिर ही गई। वह दिखाने का प्रयास किया। ये करो ना निर्णय, ये निर्णय करो। ये जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ये कर्म जनित है, कर्मोदय से प्राप्त हो रहा है। कोई 10 साल 5 साल तपस्या करता है, उसकी पूरे देश वाहवाह करता है, और कोई 50 वर्ष साधना कर रहा है मुनिराज बनकर, श्रावक व्रती बनकर, पर फिर भी उसका कोई नाम नहीं ले रहा। ये आता है श्रावक अवस्था में भी विकल्प आ सकता है और साधु अवस्था में भी विकल्प आ सकता है। इसलिए दोनों को समझा रहे हैं कि ये ज्ञानी समझो, विचार करो। तू इस बात को लेकर मत विकल्प कर कि मैं इतना बड़ा, मैं पूज्य। अरे पूज्यता तुम्हारे कहने से, तुम्हारी भावना भाने से, तुम्हारे सोचने से तुम्हें मिलने वाली नहीं है। जैसा कर्म का उदय तुम्हारे साथ होगा वैसा ही तुम्हारी पूज्यता, अपूज्यता, अच्छाई, बुराई, प्रशंसा आदि सब कुछ होने की संभावना है। पढ़ो कुंद कुंद भगवान क्या समझाना चाहते हैं। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर करते हैं उसके अर्थ को अपने भीतर समझने का प्रयास। कम्माद विहासहावम गुणम जो भाविदूण भावेण नियशुद्ध पारुच्छदि तस्य नियमेण होदिनी बाणम। कम्माद कर्म के निमित्त से ही, कर्म के निमित्त से ही जीव विहाव सहाव गुण, विभाव और स्वभाव गुणों को प्राप्त करता है। जैसे ही कर्माश्रव को, कर्मोदय को प्राप्त करता है वह उसकी विभाव दशा है, और जैसे ही वह कर्मों से पृथक होता है वह स्वभाव रूपी गुण को प्राप्त करता है। कौन बना केवल ज्ञानी? कौन बना सिद्ध? जो संसारी था, जो विभाव अवस्था में था, वही तो विभाव से स्वभाव की ओर गया था। हमें दोनों की भावना समझनी है। कर्म जनित विभाव गुण और कर्म रहित स्वभाव गुण, यही संसारी अवस्था में भाने यानी भावना भाने योग्य कार्य हो सकता है, अन्य कुछ नहीं। पर माँ दुख के दिनों में कर्म याद आते हैं क्या? बोलो ना। आपके भी कभी कभार विपरीत दिन आए हो तो उन दिनों में वह कर्म याद में आते हैं, तब कर्म का विपाक समझ में आता है, तब तो सामने वाला दिखता है इसके कारण काम बिगड़ा, इसने मेरे साथ ऐसा के देख लूंगा। नहीं, तब सोच लेना ये सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला इंसान मात्र निमित्त है, निमित्त है। उसने मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं किया। मैंने जैसे पिछली पर्याय में कर्माश्रव प्राप्त किया था, कर्मबंध किया था, वह आज मात्र उदय में आ रहा है क्योंकि अभी मैं विभाव अवस्था में हूं।
अभी मैं विभाव अवस्था में हूं, और जहां विभाव है वहां स्वभाव तक पहुंचने का, निर्वाण मार्ग तक पहुंचने का पुरुषार्थ प्रारंभ करना होगा, तो ही विभाव से स्वभाव और निर्माण से निर्वाण की ओर यात्रा हो सकती है। पर समझना किसको? उस निर्वाण को भी समझना है और निर्माण को भी समझना है। भीतर जब तक वह भेद विज्ञान की मथानी नहीं चलती। माँ मथानी जानते हो आप लोग? रही नहीं जानते? आजकल बटन का ज़माना हो गया ना, सुपर फास्ट, सब स्मार्ट। बटन लगाओ, इधर घूम गया, निकल गया, हो गया काम। घंटों का काम मिनटों में। क्या करे, भोजन भी घंटों बनते थे, अब 2 मिनट बेटा बन गई मैगी, खाओ, तू भी अबक्स और मैं भी अबक्स। सब काम। पूजा भी पहले होती थी तो बहुत व्यवस्थित पूजा होती थी, आज तो पता नहीं कहाँ की द्रव्य कहाँ चढ़ाई, 5 मिनट में 10 मिनट में पूजा करके घर भी पहुंच गए। ऐसी स्थिति है। घंटों के काम मिनटों में हो गए हैं और मिनटों की निंदा घंटों हो गई है। ये जो प्रशंसा मिल रही है, वाहवा मिल रही है, पूजा ख्याति आदि भी जो प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञानी मात्र कम्माद विभाव गण, कर्मों के कारण से ये मिला हुआ प्राप्त हुआ विभाव गुण है। जो भावी गुण भावेण, जो भाव पूर्वक इसे भाता है, इसका मनन चिंतन करता है, वही वस्तु स्वरूप को समझता है, अन्य कोई नहीं। वही नियपाणम रुचि, वही निज आत्मा में, निज शुद्धात्मा में रुचि करता है। कौन? जो जानता है कि मैं अशुद्ध हूं। आप जानते हो कि मैं अशुद्ध हूं? नहीं जानोगे तो शुद्धता नहीं होगी। जब तक माँ नहीं जानती कि इसी दही से, इसी दूध से मक्खन और घी निकलेगा, तब तक वह निकाल नहीं सकती। घी तो शुद्ध था, पर उस अशुद्ध दूध में, दही में से ही घी निकलेगा। ये भेद विज्ञान जिस माँ के पास है, वही उस भेद विज्ञान की रई मथानी के माध्यम से वह छाछ में से, दही में से, दूध में से मक्खन निकाल सकती है, घी बना सकती है। ऐसे ही ज्ञानी, तुम्हें अगर आत्मा से परमात्मा बनना है तो तुम्हें पहले भेद विज्ञान करना होगा कि कर्मोदय क्या है और मैं क्या हूँ। मेरी आत्मा कर्मोदय नहीं है, पर मेरी आत्मा में कर्मोदय है। दूध घी नहीं है, पर दूध में ही घी है। ऐसे ही मैं भिन्न हूं, मेरा कर्मोदय भिन्न है, और इस कर्मोदय से दूर होते हुए ही मैं स्वभाव गुण को प्राप्त करते हुए निर्वाण को प्राप्त कर सकता हूँ। शुद्धात्मा मैं ही हूँ, भले ही आज अशुद्धात्मा हूँ, पर ये पहचानने वाला ही, ये जानने वाला ही, उस शुद्धात्मा में रुचि करने वाला ही उसे प्राप्त कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। जिसको घी की कीमत ही नहीं है, मक्खन की कीमत ही नहीं है, मक्खन को, घी को जो जानता ही नहीं है, वो क्या मथानी चलाएगा? वो क्या दूध की सुरक्षा करेगा? दूध की, मलाई की सुरक्षा वही करता है जिसको पता है कि इससे ही घी और मक्खन निकलने वाला है। ऐसे ही कर्मोदय में फंसी हुई आत्मा से ही मुझे शुद्धात्मा प्रकट करना है। ये जिसमें रुचि है, ये जिसके पास इसका ज्ञान है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है, वही कर सकता है, दूसरा नहीं। अरे जिसको इंटरेस्ट धर्म के प्रति नहीं है, आत्मा परमात्मा के प्रति नहीं है, वो क्या करेगा? माँ जिसको भोजन बनाने में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, भोजन बना सकता है? बना तो लेगा,
बना तो लेगा, घर में तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बनाना जानते हैं, पर स्वाद नहीं आ सकता। बनाना अलग विषय है और स्वाद से बनाना, रुचि से बनाना, इंटरेस्ट से करना भिन्न विषय है। आज तक यही किया, आज तक यही किया, धर्म का बहुत पुरुषार्थ, धर्म की बहुत मेहनत की, पर उसमें रुचि नहीं थी, उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मैं दान पूजा क्यों कर रहा हूँ श्रावक को मुझे पता नहीं था। मैं ध्यान अध्ययन क्यों कर रहा था मुझे साधु को पता ही नहीं था। इसलिए कह रहे हैं जो मुनि, जो श्रावक ये जानता है कम्माद विहाव सहाव गुण कर्म जनित विभाव और कर्म रहित स्वभाव, इन गुणों को ही वह श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, विवेक पूर्वक मनन चिंतन करते हुए, भाविदुण भाते हुए निज शुद्धात्मा पर, निज शुद्धात्मा की रुचि यानी निज शुद्धात्मा में इंटरेस्ट रखता है, वही उसे प्राप्त कर सकता है। निज शुद्धात्मा को छोड़ो, मैं पूछना चाहता हूँ कितने जीव है जो परमात्मा में इंटरेस्ट रखते हैं? कितने श्रावक है जो गुरु के मान सम्मान, गुरु की विनय आदि में इंटरेस्ट रखते हैं? कितने जीव है जो जिनवाणी के कथन में इंटरेस्ट रखते हैं? विरले ही, हजारों लाखों में से एकाध सैकड़ों भी, दशक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यही विडंबना है। आज व्यक्ति साधु के रूप में हो, श्रावक के रूप में हो, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को, यहाँ भगवान कुंद स्वामी समझा रहे, कल भी कहा आज भी कहा, अगर तुम इन कर्मोदय को अपना स्वरूप मानते हुए, मैं पूज्य हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरी फोटो मेरी तस्वीर लगनी चाहिए, मेरा जयकार होना चाहिए, ये भावना लेकर अगर तू दिगंबर मुनि बन रहा है तो हे मुनि तू अभी बैनर का ही मुनि है, बेनर होने वाला मुनि नहीं है। अपने आप को अपने भीतर खोदने का प्रयास करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हो सकता हूँ, मेरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। मैं नीचे गिरूंगा तो कितने नीचे गलती करता जाऊंगा कहाँ, क्या फल भोगूंगा। समय पर, समय की बात के लिए, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।